हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 5 वीणा से 5वां चैप्टर सुंदरिया। मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करूँगी और कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताती रहूँगी। आप चाहें तो अपनी बुक और पेंसिल लेकर के बैठ सकते हैं। शुरू करते हैं हम क्लास 5 वीणा चैप्टर 5 सुंदरिया। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नामक एक किसान था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। हरियाणा राज्य के एक गांव की बात है जहाँ पर हीरा सिंह नाम का एक किसान रहता था और शायद गरीबी की हालत होगी उसकी, इसलिए उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बीवी यानी वाइफ और अपने बच्चों और अपनी प्यारी सी एक गाय जिसका नाम सुंदरिया है उसको कैसे पाले। इतना खर्चा वो कहाँ से लाए। सुंदरिया गाय डील डॉल में काफी बड़ी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। डील डॉल का मतलब है शरीर। डील डॉल में वो काफी बड़ी थी और लोगों को उसे देख करके बड़ी जलन होती थी। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच दूं, पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए उसे बेचने से डरता था। हीरा सिंह के घर में बहुत गरीबी थी, पैसे नहीं थे खाने के लिए, तो उसे लगा कि मेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं और एक गाय भी है, इतनों को पालना बहुत मुश्किल है, तो चलो मैं गाय को बेच देता हूँ। लेकिन जो उसका बड़ा बेटा था जवाहर सिंह जिसका नाम था, वो उस गाय से बहुत प्यार करता था। उस गाय को वो मौसी कहकर बुलाता था। इसलिए हीरा सिंह को डर लग रहा था कि अगर मैं इसको बेचूंगा तो मेरा बेटा जो बड़ा इससे बहुत प्यार करता है वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला आया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहां की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त का मतलब है इंतजाम करना, प्रबंध करना। तो हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। वहां उससे एक सेठ के यहाँ पे नौकरी मिल गई। तो कुछ दिन बाद बातों बातों में सेठ ने हीरा सिंह से पूछा कि तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो और हरियाणा में गायें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो मेरे लिए भी एक गाय का प्रबंध कर दो, एक गाय वहां से खरीद दो। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा एक है मेरी निगाह में। तो हीरा सिंह को एकदम से अपनी गाय याद आ गई। तो हीरा सिंह ने सेठ से कहा कि हाँ एक गाय तो है। सेठ ने कहा कैसी गाय है। हीरा सिंह बोला गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु। कामधेनु गाय उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा दूध देती है। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है। उसके 200 रुपये तक लग चुके हैं। सेठ बोला चलो 5 हम ज्यादा दे देंगे। तो सेठ ने पूछा कि कैसी है गाय। तो हीरा सिंह ने बहुत तारीफ की अपनी गाय की कि बहुत अच्छी गाय है, दूध बहुत ज़्यादा देती है और 15 सेर दूध वो देती है और अभी तक उसके 200 रुपये कह चुके हैं लोग कि 200 रुपये हम देंगे इसको खरीदने के लिए, बोली लग चुकी है उसकी 200 रुपये की। तो सेठ बोला कि चल हम 5 रुपये और ज़्यादा बढ़ा के देंगे। बहुत पहले ज़माने की कहानी लिखी हुई है, इसलिए 200 रुपये की गाय बिक रही है, वरना 200 रुपये में गाय नहीं मिलती है। यहाँ पर लिखा है कि 15 सेर दूध उसके तले उतरता है, यानी कि वो 15 सेर दूध देती है। सेर क्या होता है, हम लोग लीटर में दूध लेते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर हम लोग ऐसे दूध लेते हैं और 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। हम लोग आजकल जो दूध लेते हैं वो लीटर में होता है। तो जो सेर होता है वो 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है। उसमें जो ग्राम होते हैं वो 930-33 के आसपास होते हैं। पूरे 1000। सेठ बोला चलो हम 5 रुपये ऊपर दे देंगे। हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया सेठ जी सच ये है कि वो गाय अपनी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205। तो हीरा सिंह ने बता दिया कि गाय मेरी है। तो सेठ ने कहा ठीक है 200 क्या 205 क्या। हीरा सिंह लाज से गड़ गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है, पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे रहेगी। सेठ ने 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिया। कहा देखो हीरा सिंह आज ही चले जाओ, कल तक वापस आ जाओगे, 5 दिन तो लगेंगे। हीरा सिंह ने कहा। सेठ जी ने कहा पर ज्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। इन दोनों के बीच में बात हो गई कि ठीक है मैं सुंदरिया को बेच देता हूँ। हीरा सिंह ने सोचा अब वो सेठ को
हीरा सिंह ने ये तो बता दिया कि मेरी गाय है, मैं अपनी गाय बेच रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि जो सुंदरिया है वो मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता हूँ। तो हीरा सिंह को बहुत शर्म आ रही थी कि सुंदरिया उसके परिवार का हिस्सा है, ये बताते हुए सेठ ने उसे 100 रुपये दिए और कहा कि जाओ तुम गाय को ले आओ और जल्दी वापस आ जाना। तो हीरा सिंह ने कहा कि 5 दिन लगेंगे। सेठ ने कहा ठीक है, ज़्यादा दिन मत लगाना। अब हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। जैसे तैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वो गाय ले आया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुए, सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक देखी नहीं थी। हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी दिया, सहलाया और अपने हाथों से दुहा। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपये उसे और दे दिए। 100 रुपये वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने के लिए चला गया। उसने जैसे तैसे अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह को समझाया बुझाया और गाय को लेकर वो आ गया। सेठ जी ने गाय देखी, गाय देख के बहुत खुश हो गए क्योंकि बहुत सुंदर गाय थी, स्वस्थ गाय थी। उन्होंने ऐसी गाय तो आज तक देखी ही नहीं थी। हीरा सिंह ने क्या किया कि खुद अपने हाथ से उसको सानी पानी जो भी उसका अनाज था गाय को उसने खिलाया, उसको सहलाया, अपने हाथों से उसने दूध निकाला। दूध उसने 15 सेर से कुछ ऊपर ही दिया। सेठ जी ने देखा तो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने 107 रुपये हीरा सिंह को दे दिए क्योंकि 100 रुपये वो पहले दे चुके थे। और फिर उन्होंने गाय घोसी के सुपुर्द कर दी। रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं। अब जब घोसी उस गाय को लेके जा रहा है तो गाय जाने को तैयार नहीं है घोसी के साथ और हीरा सिंह का मन भी यहाँ पर बैठा जा रहा है। तो उसने कहा सेठ जी से, सेठ जी ऐसा कीजिए, इस गाय का काम करने के लिए मुझे दे दीजिए और चाहे मुझे आप तनख्वाह कम दे देना। ये तो लेकिन सेठ जी माने नहीं, बोले कि नहीं हीरा सिंह तुम तो बहुत ईमानदार हो और तुम चौकीदारी का काम करते हो तो तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें कहाँ मिलेगा। हम तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा देते हैं पर तुमको ड्यूटी पर ही रहना होगा, यानी गेट पर ही तुम्हें ड्यूटी करनी होगी। अब हीरा सिंह क्या कहता, उसे गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वो घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा को बुलाकर कहा, हीरा ने गाय को थपथपाकर किसी तरह से भेज दिया घोसी के साथ कि चले जाओ। ना गाय का मन है ना हीरा को अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी हीरा ने घोसी के साथ गाय को भेज दिया। अब जब अगला दिन हुआ तो उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा। गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी तो नहीं उतरा। गाय ने तो आज दूध ही नहीं दिया, 5 सेर दूध दिया है। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दूकर आपको दिखाया था ना, आपके सामने ही तो निकाला था मैंने 15 सेर। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है, यानी बदनामी क्यों कराती है। गाय ने मुंह ऊपर उठाया मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। तो हीरा सिंह गया गाय को देखने के लिए कि इसने कम दूध क्यों दिया है। हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, प्यार किया और फिर कहा कि सुंदरिया देख, मेरी हंसी मत करवा, मेरी बेइज्जती मत कर, मेरी इंसल्ट मत करा। गाय ने मुंह पर उठा करके उसको देखा, अपने मालिक, पुराने मालिक को, और ऐसा लग रहा था जैसे गाय पूछ रही हो कि अच्छा मुझे क्या करना है फिर। तो हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लेकर के आओ। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूध चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ। हीरा सिंह ने कहा। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तल्ले से तोल कर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। कहा, ये दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे सुख है। तो इसके बाद हीरा सिंह ने जब घोसी से बाल्टी मंगाई तो उसने दूध निकाला गाय का, तो 13.5 सेर दूध और निकला। 5 सेर वो ऑलरेडी दे चुकी थी और 13.5 सेर दूध उसने और दिया। तो हीरा सिंह ने कहा कि घोसी ये दूध ले जाकर के तुम सेठ जी को दे दो। और फिर गाय के गले पर सिर रख करके बोला कि सुंदरिया देख, मेरी ना ओछी मतलब मेरी बेइज्जती मत करा, मैं दूर हूँ तो क्या हुआ, इसमें मुझे सुख है। मतलब तुझसे दूर रहकर मैं भी बहुत दुखी हूँ।
गाय मुंह झुकाए वैसी ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, ये क्या है? ये तो सरासर धोखा है। गाय मुंह झुकाए वैसी की वैसी खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। बहुत कोशिश की उन लोगों ने गाय का दूध निकालने की, लेकिन गाय ने पूरा दूध दिया ही नहीं। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा कि हीरा सिंह, ये क्या है? ये तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह फिर चुप हो गया। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय, मेरे रुपए वापस करो। लेकिन रुपए हीरा सिंह पहले ही गांव भेज चुका था अपने घर में खर्च के लिए। उसमें से काफी रुपया मकान की मरम्मत में लग भी गया था। अब सेठ जी को देने के लिए उसके पास पैसे थे नहीं। उसे चुप देखकर सेठ जी बोले, अच्छा, तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय ले जाना। सेठ जी ने बीच का रास्ता निकाल लिया कि ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह में से हम पैसे काटते रहेंगे और जिस दिन मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे अपनी गाय को ले जाना। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध ड्योरी में बिखरा हुआ था। उससे पहली शाम गाय दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उससे पहली शाम को गाय ने दूध नहीं दिया था, लेकिन अगले दिन सवेरे इन लोगों ने देखा कि बहुत सारा दूध वहीं ड्योरी में बिखरा हुआ है। सेठ जी ने पूछा, हीरा, ये क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। सेठ जी ने पूछा कि हीरा, ये हो क्या रहा है? गाय दूध नहीं देती है और अब देखो गाय दूध इतना सारा फैला पड़ा है नीचे। तो हीरा सिंह ने पूछा कि कहीं रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप पहले इस बात का पता करो। सेठ जी ने घोसी को बुलाया और घोसी से पूछा कि रात को गाय खुली तो नहीं रह गई थी? घोसी ने कहा कि अरे, रात को तो गाय मैंने खुद खूंटी से बांधी थी। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर ड्योरी में खड़ी रही है और अपना दूध यहाँ पर ये वो गिरा के गए है। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना, जाओ खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसी बेकार की बात है ना, जाके किसी और से कहना, पहले जाकर ये पता लगाओ कि वो कौन आदमी है जिसने ये सब करतूतें किए, दूध निकाल करके यहाँ फेंक दिया है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी जो उसको झोपड़ी मिली हुई थी वहां गया, जाके लुढ़क गया, सो गया। मतलब कब आंख लगी कुछ पता ही नहीं चला। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज आई है। तो अचानक से उसको रात को लगा कि उसको दरवाजे पे कोई रगड़ रहा है। उठकर दरवाजा खोला तो देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रही हो, जैसे कहती हो, मैं अपराधी हूँ लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। रात को जब हीरा सिंह की आंख खुली तो उसको लगा कोई दरवाजे से रगड़ खा रहा है। जब उसने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर सुंदरिया यानी गाय खड़ी थी और उसको उसके चेहरे पे ऐसा था कि उसको बड़ा गिल्ट हो रहा है, अपने आप को बड़ी अपराधी दोषी मान रही है वो कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हीरा सिंह विवल हो उठा। हीरा सिंह बहुत ही बेचैन हो गया। विवल हो गया मतलब उसके आंसू निकल आए, वो रोने लग गया। उसके आंसू रुके न रुके, वह सुंदरिया की गर्दन से लिपटकर देर तक सिसकता रहा। अगले दिन सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहें कसकर चाकरी कराएं, यानी कि पूरी मेहनत आप मुझसे करा लें, कसकर चाकरी कराएं, पूरी मेहनत आप मुझसे करा लें, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब आपके चुकता हो जाए मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं भी छुट्टी कर लूँगा। तो हीरा सिंह ने कहा अपने सेठ से कि देखो, गाय को तो मैं आज ही भेज दूंगा गाँव और मैं आपके पास रहूँगा, आप मेरी तनख्वाह मत देना और जब तक आपके पैसे पूरे हो जाएंगे तो फिर मुझे कह देना, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। और सेठ जी कुछ कहें इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। और अब सेठ इसका कुछ उत्तर देते इससे पहले ही हीरा ने अपनी गाय को पकड़ा और वो वहाँ से बाहर निकल गया। तो ये कहानी है जैनेंद्र कुमार की। बहुत सुंदर कहानियाँ लिखते हैं जैनेंद्र कुमार, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो ये थी कहानी की व्याख्या और शब्दों के अर्थ मैं आपको बीच बीच में बताती रही हूँ। बहुत ही मार्मिक कहानी है और ये पशु पक्षी और मनुष्य के बीच का जो परस्पर संबंध होता है उसके ऊपर आधारित ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र कुमार ने ये दर्शाया है कि हमें अपने पशुओं से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना हम अपने परिवार से करते हैं। अगर हम पशुओं की देखभाल अच्छी करेंगे, उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनसे प्रेम करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो वो बदले में हमें ही फ़ायदा करवाएंगे और जब हमारा फ़ायदा होगा तो उसी पैसे से हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो इस तरह से ये संबंध ऐसा है कि एक हाथ ले और एक हाथ दे वाला।
तो अगर हम अच्छा पशुओं की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, उन्हें खाने पीने में अच्छा प्रबंध उनके लिए करते हैं, तो वो भी हमें बदले में उतना ही प्रेम करते हैं और उतना ही हमारा फ़ायदा भी करवाते हैं, उतना ही हमारा सहयोग भी करते हैं। तो ये पशु और मालिक के बीच की परस्पर सहयोग की कहानी थी। कैसी लगी आपको कहानी? अर्थ के साथ समझ में आ गई है? कर दीजिए 4 काम, लाइक का बटन दबा दीजिए, 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसके जैसे ही मैं प्रश्न तो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.